मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज वीडियो लेके आए हैं फिजिक्स का। देख लीजिए, मेरा एक पीडीएफ आ गया है। थॉमस राज क्लासेस बाय प्रेमजीत प्रकाश, बिहार बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान, समझे सीखे सफल हो और साइंस का ये पीडीएफ है। आप देख सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 75 44 94 95 54 पे और थॉमस राज क्लासेस से जुड़े और विज्ञान की ऊर्जा हासिल करें। थॉमस राज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देख लीजिए, पहला चैप्टर फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है, प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले जानेंगे प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है? प्रकाश, व्हाट इज प्रकाश? लाइट। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार का क्या चीज का रूप है? ऊर्जा का। ये भी याद मान लीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार क्या चीज का रूप है? ऊर्जा का। यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश पूछेगा कि निर्वात में गमन करती है, तो बोलेगा हाँ, निर्वात में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो बोलेगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को बोलते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, इसको भी मार लीजिएगा। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश पूछेगा क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने पर 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 20वीं शताब्दी में पाया गया कि प्रकाश एक पथ से छोटी वस्तु को रख दी जाती है तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय थोड़ा विचलित हो जाती है। यह घटना को विवर्तन दिया जाता है। विवर्तन कहा जाता है या दिया जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। आइए, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? बोलिएगा वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, जैसे बल्ब से, मोमबत्ती से, लालटेन से, ट्यूबलाइट से। जैसे जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब से रोशनी निकलती है, जलता हुआ मोमबत्ती से, लैंप से, लालटेन से, दिया से, इत्यादि से। आइए, प्रकाश स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? जो सूरज का प्रकाश हुआ प्राकृतिक, तारे का प्रकाश हुआ प्राकृतिक, जुगनू हुआ प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का। प्रकाश का मानव निर्मित में क्या होगा? लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ये सब मानव निर्माण में निर्मित स्रोत में आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आत्मदीप्त एवं प्रदीप्त एवं दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त पूछ दे या प्रदीप्त पूछ दे या दीप्तिमान पदार्थ पूछ दे, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो यानी निकालता हो प्रकाश, तो उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त या दीप्तिमान या प्रदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य स्वयं निकालता है, तारा स्वयं निकालता है, जुगनू स्वयं निकालता है। अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता हो, अप्रदीप्त प्रकाश की उपस्थिति लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा और प्रदीप्त पदार्थ, टेबल, कुर्सी, etc। परिकीर्णन क्या है? पूछेगा परिकीर्णन क्या है, तो परिकीर्णन किसे कहते हैं? बोलिएगा
प्रकाश का वह सूक्ष्म कण, प्रकाश का वह सूक्ष्म कण पर जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पे पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसके चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। ये भैया मान लीजिएगा, परिकीर्णन किसे कहते हैं? तो बोलेगा प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश के परिकीर्णन कहते हैं, यानी परिकीर्णन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? बोलेगा प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, या सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को किरण कहते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज पूछे या प्रकाश किरण पुंज पूछे या प्रकाश पुंज पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया मार लीजिएगा, किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। पूछेगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? बोलिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन सब होते हैं? तो बोलिएगा समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। आइए समांतर किरण पुंज के बारे में जानते हैं। प्रकाश की समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर हो, ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, जैसे देखिए समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आइए उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आके जमा हो जाए, एक बिंदु पे आके मिल जाए, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये किरण पुंज यहाँ मिला, फिर ये मिला, ये मिला, और मिला सकते हैं, और मिला सकते हैं, और मिला सकते हैं, सभी एक। ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिल जाती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, तीसरा अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हो, वैसे किरण पुंज जो वैसे ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई नजर आती हो या प्रतीत होती हो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक जगह से प्रकाश निकला, इधर चल गया, देखो फुट रहा है, फैलती हुई नजर आ रहा है, फैलती हुई नजर आ रही है, देखो बाबू, इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। चलिए आप जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन पे तो बोलिएगा 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो बोलिएगा 2 नियम, 3 ने मार दीजिएगा। या प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा 3 प्रकार के। यहाँ आंसर देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी पदार्थ होते हैं, एक अपारदर्शी पदार्थ होते हैं, एक पारभासी पदार्थ होते हैं। चलिए आप जानते हैं
पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। पानी, कांच, हवा जो है वह पारदर्शी पदार्थ है। और पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? बोलेगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, दीवार, छत, ये सब क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ। अब आइए पारभासी पदार्थ में जानते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे किरणें अंशतः बाहर निकल जाते हैं या निकल पाते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, इत्यादि। चलिए अब तो जान गए। पारदर्शी ऐसे सिंपल में याद रखिए। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार दिखाई पड़ता हो उसे पारदर्शी पदार्थ, जिससे आर पार दिखाई नहीं पड़ता हो उसे अपारदर्शी पदार्थ, जिससे कुछ भाग दिखाई पड़ता हो कुछ भाग दिखाई नहीं पड़ता हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। आइए दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र होता है, प्रकाश का माध्यम का किसे कहते हैं? देखिए, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां प्रकाश की किरणें निकल के आंख तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश की किरण निकल के आंख तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हवा, कांच, पानी, अल्कोहल, हीरा इत्यादि जो है प्रकाशीय माध्यम है। हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। अब आइए, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी माध्यम होता है, इस विषमांगी माध्यम होता है। विषमांगी माध्यम और समांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी माध्यम, एक विषमांगी माध्यम। अब जानते हैं कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं? एक ऐसा माध्यम जिससे प्रत्येक का भाग, गुण, बनावट एक समान हो। प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। सिंपल जवाब है इसका। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो बोलिएगा ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान आकार का समान होता हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। अब आइए, विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता हो उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण एक जैसा नहीं है, इसका विषमांगी माध्यम का उदाहरण है। अब चलिए, छाया किसे कहते हैं? छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को वस्तु को रख कर सॉरी ऐसे फिर चाहिए। जब प्रकाश की गमन पथ पर किसी पारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे हम छाया कहते हैं। सिंपल से, प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है,
जिसके कारण वस्तु के पीछे अंधेरा का क्षेत्र बनता है, वही अंधेरा के क्षेत्र को हम लोग छाया कहते हैं। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़िए। अब आइए, बार बार पूछता है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो बोलिएगा 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो बोलिएगा 2 नियम है। ये क्या हो रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो बोलिएगा 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो बोलिएगा प्रकाश के परावर्तन के, देखिए गड़बड़ हो गया था थोड़ा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो बोलिएगा 2 नियम हैं। चलिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। कोई पूछेगा प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो बोलिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकरा कर पुनः उसी माध्यम अपने टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ आया, ऐसे टकरा के इधर लौट गया, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए आगा बढ़ते हैं। प्रकृति के आधार पे पर परावर्तक सतह कितने प्रकार की होते हैं, व्याख्या करें। प्रकृति के आधार पे परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। बोलिएगा एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जो चिकनी चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है। चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो नियमित ऐसे आया, नियमित रूप से हो रहा है। नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, और रुखरी और नियमित रूप से होता है, उसे अनियमित। रुखरी और चमकीली सतह, यहाँ क्या है? यहाँ है चिकनी और चमकीली सतह, अनियमित रूप से होती है, तो उसे अनियमित कहते हैं। परावर्तन सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम से लौट जाती हो, उसे ही परावर्तक सतह कहते हैं, या उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब आइए जानते हैं, छाया जान गए। अब आइए यहाँ पे आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से, अब देखिए परावर्तक सतह से आने वाली किरण को आपतित किरण, भिविया मार लीजिए, भिविया मार लीजिए। इसके क्या कहते हैं? इसको भिविया मार लीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तक सतह से आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक सतह से टकरा के जाने वाली, आने वाली, जाने वाली, यहाँ जाने वाली है, यहाँ आने वाली को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों को भिविया मार लीजिएगा। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आप लोग देखिएगा वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा, जरूर फायदा होगा क्लास 10th में। इसको एक बार अगर नोट नहीं बना सकते हैं तो 1-2 बार देख लीजिए, बहुत फायदामंद होगा ये वीडियो। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? ऐसा वीडियो अगर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, आप लोग अगर साथ देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखिएगा, पूरा साथ मिलेगा। मैट्रिक परीक्षा में कम से कम 400 मार्क आने की प्रबल संभावना होगा। देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है, परावर्तक सतह से
जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे चलिए। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आइए प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखें, इसे किरण आरेख से दर्शाएं। अगर किरण आरेख से दर्शाने के लिए बोले तो दर्शाइए, न बोले तो भी दर्शा दीजिए। 2 मार्क रहेगा, 2 मार्क दे देगा, समझे? चलिए, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत? दूसरे नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर होता है। देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब हुआ बाबू, ये कौन हो गया? आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। आइए जानते हैं विचलन। विचलन किसे कहते हैं? आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कहते हैं। विचलन यानी कोण डेल बराबर 180 डिग्री -2i यानी आपतन कोण। यह 2 तरीके से बनता है, घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा। विचलन कोण इसमें बनता है घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए, आज वीडियो इतना ही। वीडियो के लिए अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मैट्रिक में बहुत ही अच्छा होगा, जो पूछा जाता है बार बार वही डालेंगे। वही फिजिक्स का है, पहला चैप्टर का है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।